कि जब तुमने अंगूठी नहीं ली थी या नहीं चुराई थी या नहीं था तो तुमने तलाशी क्यों नहीं दी? तब उसने बताया, मैंने अंगूठी, चलो तुम्हारी अंगूठी मिल गई इसके लिए तुमको बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और तुमने भी मेरा मान रखा, तो मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। तो लेकिन फिर भी जब मैंने तलाशी सिर्फ इसलिए नहीं दी थी क्योंकि जो मेरी स्थिति है, जो मेरे हालात हैं, मुझे बहुत अच्छा खाना पीना मिल नहीं पाता, और मेरा एक बेटा है जिसने कहा था कि पार्टी में जा रहे हैं तो पापा जब लौटना तो मेरे लिए मिठाई जरूर लेकर आना। तो जब आप सब लोग पार्टी में बहुत अच्छे से मशगूल थे तो मैंने 2 पीस मिठाई के अपनी जेब में रख लिए थे अपने उस बेटे के लिए। और ये हर माता पिता अपने बच्चों के लिए करते आए हैं हमेशा से। चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, खुशियां देने की बात कर रहा हूँ। और जब उनको सही रास्ता लगता है, जिस रास्ते से भी वो देने का प्रयास करते हैं अपने बच्चों को, वो हर माता पिता वो करते हैं। सबने किया है। बड़े हो जाते हैं हम लोग, हमको लगता है कि हाँ, कई बार जाने अनजाने की हमारे साथ कुछ गलत हो गया है, या कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पिता बहुत अमीर थे, वो मुझको पैसा दे सकते थे, या वो गरीब पैदा हुए थे तो मुझे क्यों पैदा कर दिया। ऐसे बहुत सारे सवाल जब ऐसे लाइफ में ऐसे पड़ाव आते हैं बहुत सारे लोगों के साथ में, तो मैं फिर बोलूंगा, आप सब कुछ कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, उनको दोष भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप माँ बाप बदल नहीं सकते, क्योंकि वो माँ बाप ईश्वर ने आपको दिए हैं, किसी और ने नहीं दिए हैं। आपको उन्हीं के माध्यम से इस धरती पर आना था, और उस माँ को 9 महीने तक, 8 महीने, 9 महीने तक आपको अपने पेट में सहज के रखना था। और उस दौरान जितनी परेशानियां उनको होती हैं, चाहे वो उल्टी की बात हो, चाहे वजन की बात हो, चाहे पैरों में स्वेलिंग की बात हो, चाहे न जाने कितनी तकलीफें वो सहते हैं उस दौरान। और आप चूंकि अंदर होते हैं, आप एक नेचुरल प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, आपको उस समय इन सब चीजों का कोई एहसास नहीं हो रहा होता। और जैसे ही आप बाहर की दुनिया में आते हैं, फिर आपका बहुत सारी चीजों का ख्याल जिस तरीके से हर माँ बाप रखते हैं और आपने होते हुए देखा है और आप खुद भी रखते हैं अपने बच्चों का, वैसे आपका भी रखा गया। तो ये बातें उस तरीके से, ये तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने साथ जोड़कर आपके सामने चीजें रखी हैं, सिर्फ इसलिए कि जिनके हैं वो बहुत शुक्रगुजार हैं। और अभी लास्ट 15 मई को ही मैंने अपने पिता को खोया है, इसी 2025 में ही। और उनके जाने के बाद की दुनिया और उससे पहले की दुनिया बहुत फर्क दिखाती है। और शायद जब मैं परेशान होता था या मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी, तो जितने अधिकार से मैं अपने पिता से मांगता था, उस अधिकार से माँ से नहीं मांग पाता हूँ। माँ से प्यार तो करता हूँ, दुलार भी करता हूँ, सब कुछ है, लेकिन जब बात पैसों और जिम्मेदारियों की आती है तो उस अधिकार से मैं माँ से नहीं मांग सकता जितने अधिकार से मैं पिता से मांग लूँ ओवरऑल। तो उसने भी, ये दोस्त ने अपने वो बात उनको अपने दोस्त से कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति थी। तो उस दोस्त को भी शर्मिंदगी हुई, और उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और मैं तुम्हें हमेशा मदद करूंगा ऐसे करके। तो उस दिन से उसने, उस अमीर दोस्त ने अपने उस गरीब दोस्त की मदद करना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि उसको भी मौका मिला तो वो भी उसके जैसे ही हुआ। और फिर वही वाली बात, दोस्ती में एहसान नहीं होते, चीजें नहीं होती हैं, कहने वाला अगर कोई ऐसा एहसान जताता भी है तो फिर वो दोस्त नहीं है। तो जिंदगी की भागदौड़ में हम जहां तक आगे निकल कर आए हैं, आपके बहुत सारे दोस्त आपसे पीछे छूट चुके होंगे। तो एक बार फिर से याद करिएगा अपने उन बचपन के दोस्तों को, नजर डाल के देखिएगा कि शायद किसी दोस्त की आपकी आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि आप जिंदगी में जिस मुकाम पर ट्रेजर की बदौलत पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, बिल्कुल उन पैसों का लालच मत करिए। जिंदगी रहेगी तो पैसा आप बार बार कमाएंगे, और नेक नियत रही तो ऊपर वाला भी आपको देता ही रहेगा। और हमेशा कहा गया है और हमेशा ऐसा होता भी रहेगा, होता आया है और होता रहेगा, कर भला तो हो भला। लेकिन अगर दोस्त की जिंदगी में आपकी वजह से कुछ बदलाव आ सकता है, तभी शायद आप एक सच्चे दोस्त हैं। अदरवाइज व्यवहार निभाने तो हम लोग 500 रुपए देख के शादी में आते हैं, और रसगुल्ला और चाट पकौड़ा खा के और वहां का 500 रुपए भी अदा करके चले ही आते हैं। तो दोस्ती निभाने का वक्त आने वाला है। जिन लोगों की जिंदगी में है, वो ढूंढे अपने उन दोस्तों को जिनकी आपकी आवश्यकता है, आपको जरूरत, आपकी जरूरत है उनको। और बस इतना ही कहना चाहूंगा। और ईश्वर आप सबको वो सद्बुद्धि दे, जब पैसा हो तो पैसा आपके सिर पे सवार ना हो, आपकी नेक नीयत और आपकी जिंदा दिली ही आपके दिल और दिमाग में छाई रहे, ताकि उस पैसे का सदुपयोग हो सके और आप अपने जीवन में जो रियल कामयाबी है उसको हासिल कर सकें।
आप सभी को दिल की गहराइयों से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपके श्री चरणों में मेरा आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। थैंक यू, क्योंकि इस वक्त मुझे मेरे पिता बहुत याद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। हम सब आपके साथ हैं भाई। अ, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं, भाई की तरह है, दादा की सौरभ तरह है, सर प्लीज सब की तरह है। अपने आप को एक संभालिए साथ सर। रहेंगे शुरू से लास्ट तक। ये आप दुनिया एक ही घर में सत्य बड़े है, हैं, सबको आपने जानना परिवार को संभालना है। आप अपने आप को संभालिए पहले प्लीज। सौरभ सर, सौरभ सर, उसके बाद I'm जो okay, I'm जो okay। आपने आप सॉरी सब सर, सौरभ सर, उसके बाद जो आप हिम्मत बना के जो चीजें आप दिखाई हैं अभी, वास्तव में बहुत आसान नहीं हो पा रहा था, लेकिन सर बहुत अच्छा, ग्रेट 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 सर। सर। थोड़ा चौक में थोड़ा पानी दे के आइए, थोड़ा फ्रेश लगेगा सर। Saurav sir, we are proud of you। और प्राउड थैंक यू, इस बात सेम का टू है यू सर सर। वो के लिए एक हाथ पिताजी, ताली हो जाए, सर के लिए एक हाथ ताली हो जाए। सर मैं सर ग्रेट आप सर, आपके सब मेरे ग्रेट पिताजी के लिए, इंस्पिरेशन के पार्ट हैं। सौरभ आप सर, सभी सर मेरे मैं इंस्पिरेशन के आपके पार्ट हैं, पिता सभी लोग, आप, सभी लोग सर। सौरभ सर, मैं आपका पिताजी के लिए एक संस्कृत के श्लोक कहना चाहता हूँ। वरम एक गुणिपुत्रो नौ च मूर्खो शतैरोपि एकश्चंद्र स्तमोहंति नो च तारा गणैरोपि। सौ करोड़ों करोड़ों संतान किस काम का है वो मूर्ख संतान। एक ही गुणीवान पुत्र अगर इस धरती में आता है तो वो पूरे खानदान, देश, दोस्त, दुनिया को बदल सकता है, ये चाणक्य ने कहा था। तो आपका पिताजी, आपने जिस आंसू से श्रद्धांजलि दिया है, हम सबको याद दिलाया है, हम भी पिताजी को बचपन में खोया है। तो योर फादर इज ए फादर सोल इज टुडे फ्लोन इनटू द हेवन इन ए वेरी ग्रेट वे। हम इतने विश्वास रखते हैं, इस कारण के लिए पिता को मन्नत मांगना पड़ता है एक बेटे का लिए। थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन ए लाइट ऑन ऑल ऑफ अस। हम सभी आपके साथ है सर, कभी भी इस यू आर हिम्मत तरह रखें अकेला वंडरफुल, सर, मत समझिए। आपके पास वंडरफुल। अभी माँ तो है आपके थैंक साथ यू में, सर, थैंक मेरे यू। पास तो दोनों ही नहीं है, माँ भी हाँ नहीं है ये और तो बाप भी नहीं है। हमारा भी दोनों ही भी नहीं है, हमारा पिता आप भी सब नहीं है, वक्त मैंने माँ भी कहा, नहीं आप सब इंस्पिरेशन के पार्ट हैं। ये मंच न केवल ट्रेजर का है, बल्कि दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। इसलिए मंच हमेशा रहेगा। भले ही एक टाइम की मीटिंग चलती है नहीं चलती है अलग बात है, लेकिन एक टाइम की 100% रहेगी। और उसको निभाने में भी मैं पीछे नहीं रहूंगा, हमेशा इस मंच पर बना रहूंगा। आप सब इंस्पिरेशन की पार्ट है, और ये मंच मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ी ही प्रेजेंस सही, लेकिन देता जरूर हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है, जैसे ही मिलता है सर। आप सभी को सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन सर। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और योगेश सर, बाकी तो सर आपने समय आगे अभी, बताएंगे। जी सर, थैंक यू। थैंक यस यू सर। सर। योगेश सर, आपने अभी जो जी बात कही सर कि माता पिता जी दोनों नहीं है, तो शायद हमारे भी नहीं है, लेकिन कहीं भी हम सक्सेस होते हैं ना, तो हम यही कहते हैं कि आज हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है कि हम लोग सक्सेस हैं। आज भी हम लोग उनका नाम लेते हैं। हमारे भी माता पिता जी नहीं है, लेकिन कभी भी मैं सक्सेस होता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मैं उन्हीं का आशीर्वाद मानता हूँ कि हमारे माता पिता जी का आशीर्वाद है कि तभी हम लोग सक्सेस हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल उनका हेलो आशीर्वाद सौरभ हम जी। पर सदा बना रहे। यस यस। सौरभ जी, आज आज पूर्णिमा है, जिसको हम कोजागिरी पूर्णिमा हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं। जी और शरद पूर्णिमा, आज जी सर। शरद पूर्णिमा, तो रात के 12 बजे दूध को वो एक प्रोग्राम होता है। और ये कृष्ण श्री कृष्ण जी के लिए मनाई जाती है। और आज लास्ट में आपने जो अभी आपके पिताजी को याद किया, डेफिनेटली
इतने अच्छे दिन, और क्योंकि बहुत अच्छा दिन है आज, शरद पूर्णिमा आपके उधर कहते हैं, हमारे इधर ये कोजागिरी पूर्णिमा है। डेफिनेटली सर, आपका सौभाग्य है कि डेफिनेटली हम कहेंगे कि आपके पिताजी नहीं है, तो इतना बड़ा मंच और इतनी बड़ी फैमिली आपको मिली है, तो आपको किसी भी चीज की ये फैमिली कम नहीं करने देंगे। आपके सपने कंप्लीट होने के लिए ये पूरी फैमिली आपके साथ है सर, डोंट वरी, बी हैप्पी। थैंक यू मित्तल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे उड्रोल नहीं चाहिए, मुझे सौरभ सर मिल गया, यही काफी है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद सर सर आपका। जब आते हैं ना, किसी का केस कोने में बस जाता है ना, सभी का दिल को हट कर जाता है। इस तरह से बिल्कुल हट सर। कर जाता है, सभी लोग रोने लगते हैं, कभी कभी हंसने लगते हैं। इस तरह से एक यूनिक पर्सन है ना, दुनिया में ढूंढने से कम है। आप, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, आपके पिता में तो ना बहुत उच्च संस्कार और उच्च मानवीयता भरे हुए हैं, इसलिए आपको इतने ही शिक्षा दी है ना। कभी भी जिंदगी में हार नहीं मान सकते किसी भी सेक्टर में। और ये भी हमारा पिता माता जहाँ भी है अच्छे होंगे, और उनके हमेशा अपने संतान प्रति आशीर्वाद रहता है, और ऊपर भी आप लोग को आशीर्वाद तो देते रहते हैं हमेशा, लेकिन हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमेशा ही रहेगा, जहाँ भी हो, हमेशा आपके साथ हमेशा ही रहेगा आशीर्वाद। और ये पूरी कम्युनिटी तरफ से भी आपको पूरी तरह से, आप कभी भी ऐसा मत मानिए मैं अकेला हूँ जी, मेरा भी पिता माता जी नहीं है। फिर भी देखिएगा, हम जो भी जो बोलते हैं ना, हम तो हक तो मान सकते हैं, हक तो हम बता सकते हैं हमारा पिताजी के पास, लेकिन मदर के पास तो हम इतना हक बता नहीं सकते। लेकिन दोनों हमारे लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और दोनों से जो भी हम लोग को प्राप्त हुए, ये आज का जो हम जिंदगी में जो इम्प्लीमेंट करें उनकी वजह से। वो नहीं होते तो हम क्या, उनके से पहले तो हम सीखा उन्हीं से मिला ना। इसीलिए अच्छे संस्कार, अच्छी एक हृदयवान और अच्छी नॉलेजफुल पर्सन है ना, जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता, जो आपके पास है जैसे नॉलेज, और आपके जो अंतर की आत्मा जो बोलता है ना, सभी को रुला जाता है। थैंक यू सर, आपको सैल्यूट, वेरी वेरी सैल्यूट सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपको भी सर बहुत बहुत चरण स्पर्श सर, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने तो लोगों के जीवन में जो खुशियां लाने का प्रयास किया है, इस परमात्मा आपके जीवन में और आपके पूरे परिवार के जीवन में उससे कई गुना खुशियां हमेशा देता है, और आपको तो हमेशा दीर्घायु बना के रखे, ताकि आपके मार्गदर्शन में हम सब वो रोशनी बने। तो आपको वैसे भी पिता का दर्जा दिया था कि जिस तरीके से वो मेले में अपने बच्चों को कंधे पे उठाकर जो चीज नहीं दिख रही होती है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं, और आपने निश्चित रूप से वही काम किया है। तो आप मतलब ठीक है, आप मुझे उसके बदले में बोल देते हैं, मैं चरण स्पर्श बोलता हूँ, आप वापस दे देते हैं, बट वो कहीं पर से भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप इस पूरे मंच पर गुरु की श्रेणी में हैं। और कहते हैं ना, उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन नहीं फिर भी आप नहीं चीजों को नहीं, वापस कर देते हैं, आपके कभी दिल भी से। मेरे को गुरु जैसे आप मेरे को भाई बोला है, भाई ब्रदर, ओनली ब्रदर, सभी ये ब्रदर ये जैसा सर मानिए, आपका मेरे को बड़प्पन और है, अच्छा ये सर लगेगा। आपका बड़प्पन है, आपका आपके निश्चलता है, आपका निष्कपट भावना है जो इस पूरे मंच के प्रति। अदरवाइज हम सब जैसे कहते हैं ना, सितंबर में अगर ब्लॉकचेन नहीं आती है और आप नहीं होते, तो शायद हम सब भी हिम्मत हारकर सिर्फ इंतजार कर रहे होते और अपने अपने शायद किसी न किसी उल्टे सीधे प्रोजेक्ट में हाथ पैर आजमा रहे होते एज ए नेटवर्कर, या फिर अपनी रूटीन लाइफ में कुछ भी कर रहे होते। मैं अगर ट्रेडिंग कर रहा होता तो पैसों का इंतजाम करके ट्रेडिंग करने बैठ जाता, या हमारे योगेश सर जैसे कोई जॉब करने लगते, संजय एक सर दिन अपना कुछ सभी और का काम करने जिंदगी लगते, में, हमारे लखविंदर सर अपना काम कर एक अच्छा दिन सभी काम का किया। जिंदगी आपका, लेकिन आपने जिस तरीके से आप वो लोग का, प्रयास किया है, जी, वो पूरा यकीन आप बना लोग हुआ का है। ये जो कोशिश है ना, किसी का भी विफल नहीं होने देगा सिस्टम। आज इतना ही याद रखिए,
हाँ, आज लोग जो टाइम दिए, जो पैनिक हो रहा है, जो धैर्य रखे, जो बिलीव किए सिस्टम का प्रति, और एक दिन लौट कर आएगा, और इस तरह से लौट कर आएगा। उसके बाद जिंदगी में और किसी कॉन्सेप्ट के साथ आप कभी भी नहीं भागने के लिए कोशिश करेंगे, कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी प्रोजेक्ट और बड़ी टेक्नोलॉजी जो हम लोग का जिंदगी में आ चुके हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है हमारा काम है। इसलिए हमको थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए, और कुछ नहीं सर। इसी जो धैर्य है ना, जो पेशेंस है ना, ये दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो आप असंभव को संभव कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हो इस इंडस्ट्री में, ओनली पेशेंस, और कुछ नहीं। थैंक यू सर, वेरी मच सौरभ थैंक्स। सौरभ सर, मैं कुछ बोलूंगी। हाँ दीदी, दीदी आप नमस्कार दीदी, जय श्री आप जगन्नाथ तो दीदी। आप तो किसी के बाप हो ना अभी। अभी आपके आपके तो बच्चे होंगे ना। आप तो हाँ दीदी, हाँ जी, बस उस जो पापा के बेटा, और आप भी किसी का बाप हो। अभी तो आपको बाप का कर्तव्य निभाना है। ओके। और पापा तो पापा होते हैं, मामा तो माँ तो माँ होता है ना। जी दीदी, जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके 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 स्थान तो कोई बस नहीं आप लोगों ले का प्यार सकते। और आशीर्वाद है, निभाने की कोशिश तो लेकिन जारी आप है, भी से लेकिन बाप, शायद नहीं, जो निभाने की छोटे कोशिश छोटे तो जारी है, घर में लेकिन शायद तो जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जी घर जी, में दुनिया नहीं में कर पा रहे छोटे हैं। कोई बच्चे कोई हैं भी ना। चीज नहीं उनके जगह ले सकता है। हाँ, माता घर में पिता की जो जगह छोटे कोई भी छोटे नहीं ले बच्चे हैं सकता। घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो नाच उठेंगे घर में कि हमारा ऐसा पापा है। आपको तो घर में आपके जो बेटा बेटी, वो तो प्राउड फील कर रहे हैं ना कि मेरे पापा सौरभ श्रीवास्तव सर। इसलिए आप जैसे पापा को मानते हैं, वो भी आपको मानते हैं। ऐसे ऐसे तो चलेगा ना, दुनिया का रीति रिवाज ऐसा है, तो ऐसा है ना। इसलिए कुछ भी नहीं, पापा चले गए तो क्या हुआ, दिल में तो हाँ, रह गए ना। है दीदी, है तो बहुत ही प्यारी बेटियां हैं, दिल में बहुत रह बात गए मानती हैं। मेरे पापा भी नहीं है, मेरे माँ है। मेरे पापा भी चले गए हैं। मैं 10th क्लास पर पढ़ रही थी, मैं छोटी थी। तो पापा है ना। इसलिए वो तो हमेशा जितने सारे हमेशा। बैठे हुए हैं सभी को जय जगन्नाथ। 1100 अभी हैं सभी का, तो पापा मम्मी तो क्या बोले, उनके बारे में बोलने से बोल नहीं पाते हैं। नहीं नहीं, सभी के माताओं पिताओं को चरण स्पर्श, क्योंकि बस सभी किसी न किसी की बस। संतान है और सभी किसी न किसी के माँ बाप हैं। तो उन सभी को जिन्होंने खोया है और जिनके पास में अभी मौजूद हैं, उनका बहुत हमेशा शुक्राना अदा करें, हमेशा उनको दिल से प्यार करें, और उन्हें आपका समय चाहिए, आपकी कोई पोजीशन नहीं चाहिए, रुतबा गाड़ी पैसा कपड़ा कुछ नहीं चाहिए उन्हें आपसे। सिर्फ आपके दो प्यारे मीठे बोल और थोड़ी सी सेवा, मामूली सी, जो आप उनके साथ समय बिता पाएंगे, वही बहुत है। तो बस यही बाहर बाहर चाहिए होता है उनको सबको, मुझे सौरभ और भैया, कुछ नहीं। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि हमको किसी से कर्ज धार कर्ज नहीं लेना है। घर में रहना है, जो भी है खाना है, और बाहर विदेश जाना नहीं। हम अपने परिवार के साथ खुशी में रहना है बस। कुछ जो भी है, हमारा परिवार के साथ मुझे रहना है, और मुझे विदेश जाना नहीं। किसी के पास से कोई कर्ज नहीं लेना है। कोई आके घर में खड़ा होके हमको मांगेगे, हम हमारा पैसा दे, वैसे नहीं है। हम जो भी है घर में, वो खा के हमारे परिवार के साथ खुशी में रहे। मैं ये बोलती हूँ कि ये सारा दुनिया की जितना सारा खुशी वहीं पे है। परिवार के साथ है तो सभी खुशी वहीं पे है, और कुछ नहीं। बिल्कुल सौरभ बिल्कुल दादा, दीदी। सौरभ दादा, हाँ जी, राजू जी। मेरा माँ आज 3 साल चले गए। और वो एक रानी थी, वो एक बाघिनी थी, टाइग्रेस थी वो। बाबा है अभी। वो एक के स्कूल का हेड टीचर था, पंचायत का प्रधान भी था। और माँ की इतना क्षमता था, एक बार दहाड़ लगाती तो 1000 महिलाएं खड़ा हो जाता। तो
सामान्य माइनर क्या ब्रेन बात है। स्ट्रोक हुआ था। तो उसके बाद मैंने 2.5 साल तक माँ अगर मेरी बात सुनता तो अभी तक जिंदा रहता। और बहुत मतलब माँ थोड़ा मतलब छोटा टाइप हम लोग हमारा जो मतलब कुल है ना, वो बहुत बड़ा कुल है। हम लोग सबके सब 6 फुट के ऊपर है। पर माँ थोड़ा बेटे थी और सख्त बुक थी, मतलब खूब हार्ड एंड महिला थी। तो माइनर ब्रेन एमआरएस हुआ था। तो डॉक्टर दिखाने के बाद ठीक हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला था वो सब कुछ अभी ठीक है, सिर्फ 2 महीना ठीक से हाँ वॉकिंग करेगा ठीक से, क्योंकि स्ट्रोक वाले का पेशेंट का एक ही इलाज वो है हटना, ठीक सुबह शाम हटना होता है। तो माँ ने बोला मेरा हाथों में दर्द है, मैं नहीं हटूंगा। तो मैंने बोला तुम नहीं हटोगे तो ठीक नहीं होगे। तो माँ नहीं हटा, 3 दिन नहीं खाया मैंने। जोर किया इसीलिए हटने के लिए, 3 दिन नहीं खाता। बोलो माँ तुम जल्दी से चला जाना चाहते हो। तो 2.5 साल तक माँ बेड पे पड़ा हुआ था। परंतु ये दुनिया में किसी का कोई मजाल नहीं है जो मेरा माँ की शरीर में एक भी कोई पर भी कोई घाव हुआ। सब कुछ अपने हाथों से, मेरा भाई है, दीदी है, सब आई है, पर कोई नहीं। पूरा मैं ही दिखता था मेरे माँ को, मैं ही नहीं। इसीलिए उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। अभी भी कष्ट में हूँ, पर उन्होंने ये बोल के किया था बाबा मैं रहूं या ना रहूं, पर तू एक दिन खड़ा होगा। और जिस दिन तू खड़ा होगा तो दुनिया देखेगी ये तेरी इलाका में तू सबसे बड़ा आदमी बन के खड़ा हुआ है। माँ बाबा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, ऐसा ही पापा होगा, है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही और होगा। भगवान नहीं, मैं एक्चुअली मैं नास्तिक हूँ दादा, मैं भगवान नहीं मानता। मेरे पास मेरा भगवान मेरा पिताजी मेरा माताजी है। मैं सुबह शाम जहाँ पर जाता हूँ, जो भी कुछ वही करता हूँ, बहुत है। मैं कोई पूजा मुजा नहीं देता हूँ। घर में सब कुछ करता हूँ, मैं मंदिर में नहीं जाता। मेरा भगवान मेरा माता और पिता है, उनका पूछता हूँ, उनका ही सब कुछ हूँ, उनका ही मानता हूँ। वो बहुत मेरे बढ़िया है, साथ है। बहुत अच्छी बात, यही सबसे बहुत बड़ा अच्छी बात पावना है। है। पिताजी अभी तक है, और आप एक जरूर बटर सफल वृक्ष होंगे। की अच्छी तरह बात मेरा बोले ऊपर जी, है। अच्छी बात बोले। आपका और आप जीवन सफल तो होंगे नहीं, देवता है ना, देवांशु भाई, आप सफल होंगे नहीं। सबसे बड़ा, ये दुनिया दुनिया में में इतना सबसे बड़ा स्ट्रगल दिख रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल कर देवता रहा है हूँ अभी। पिता माता, सबसे बड़ा देवता। आप किसी मंदिर को जाना नहीं चाहिए जब तक आपका पिता माता आपके पास है। किसी भी मंदिर को जाकर किसी भी पूजन करना कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा आपका पिता माता जीवंत पिता माता है, वो जीवंत देवता है। आप उनको अच्छी तरह से आप रेस्पेक्ट दीजिए, सम्मान दीजिए, कुछ भी करे वहीं भी आपके पास वापस आएगा। जरूर जरूर आपका जिंदगी में फलती होगा। लेकिन इतना ही याद रखिए, हम क्या करते हैं, जब हमारा पिता माता हमारा साथ है, तभी हम खुश, उन लोग को कभी भी खुश में रख नहीं सकते। हमेशा उनके साथ ही बहुत सारी, ये दुनिया भी ऐसे बिहेव कर रहा है। हाँ, जैसे आपको सभी को पता होगा, लेकिन ये कल युग है ना, सारे उल्टा मैं होता है। उल्टा हूँ। ले- जी जी अमूल्य सर, मैं पूरा उल्टा हूँ। जी जी, ये मैं दुनिया के लोग सभी का जानते हैं, बात मैं नहीं कर पूरा रहा हूँ। उल्टा हूँ। जी जी, सभी का बात कोई नहीं उल्टा कर रहा नहीं हूँ। है, आप बहुत अच्छे। नहीं सच्ची अमूल्य जी, मौत। हमारा ओडिया में एक गीत है, किया जीवी मु मंदिर, किया पूजिबी पथर, मो पाई मो बापा बोऊ चलंती ठाकुर, जी जी मो जी, पाई मो बापा बोऊ चलंती ठाकुर। जीवन का हमारा एक भगवान ओडिया में पिता गीत माता है। भी है। चलंती वो प्रतिमा है। जीवंत देवता। हाँ, जीवन का देवता पिता माता है। एकदम एकदम एकदम। इसलिए तो पापा पापा मामा का स्थान कोई भी नहीं नहीं ले सकते हैं। वो जैसे भी जहाँ भी है वो अच्छे हैं। और हमारे उनके आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हमारे दिल में तो रहते हैं वो तो रहते हैं, हमेशा है। कोई जहाँ भी देखो पापा नजर आएंगे। पापा को याद करोगे तो जहाँ भी देखोगे वहां पे पापा खड़े होने नजर आएगा। सौरभ सर, ऐसा ही है।
योगेश भाई भी 10:30 बजे मीटिंग और खत्म करने के लिए कह रहे थे, माफी चाह दुनिया रहे थे, में माहौल देखिए थोड़ा सा ये माया के ऐसा हो गया। ये दुनिया में गारंटी एक ही चीज ही है, वो है मृत्यु। वो सबको आना है, नंबर 1। और नंबर 2, हम लोग सोशल एनिमल है। हम लोग जो माया के बंधन में बांधते हैं, यही माने या ना माने, हमारा दुनिया में ये माया ही सब कुछ बांध के रखता है। और ये माया ही है जो सब दुनिया के जितने भी खराब काम होता है उसका मूल में ये माया ही है। तो सर, हर एक जिनिस का, भगवान की सृष्टि का 2 ही पहलू सच्ची बात रहता बोले, ही आप रहता है। सच्ची बात क्योंकि बोले। गीता ने ये ज्ञान दिया है, गीता ने ये ज्ञान दिया है, युद्ध कौन कर रहा हो अर्जुन, तुम देखो, वो मैं ही हूँ। जो कर्ण के तुमने मारा है वो कौन है, वो मैं ही हूँ। जो विश्व वो तीर की सज्जा में सोया हुआ है वो कौन है, वो मैं ही हूँ। मतलब अगर उन वो है, अगर वो अविनाश शक्ति, पावर कुछ नहीं होता है। पावर अपनी जो रूप है वो चेंज करती है, वो परिवर्तनशील है। ये रूह जब ये देहों से निकाल जाती है, एक पुरानी कपड़े की तरह, फटा हुआ कपड़े की तरह ये फेंक देती है, वो अच्छे और एक नए रूप में जाते हैं। तो इसीलिए सर, आपका पिताजी, हमारा माताजी, जिसका पिताजी माताजी नहीं है, वो और कोई रूप में बैठा हुआ है, क्योंकि उन लोगों का मृत्यु नहीं होता है। हम भी ये देह त्याग करेंगे, पर हम नहीं मरेंगे। हम तो और एक उन्नत जीव के लिए और एक उन्नत काम के लिए तैयार हो रहे हैं बस। इसीलिए माया की बंधन में मत बंधिए। जो 2 चीज करने के लिए विश्व में हम लोग आए हैं वो कीजिए। एक है कर्तव्य और एक है दायित्व। कर्तव्य क्या होता है? बाप माँ हम लोगों को जन्म देकर तैयार किया है, उन लोगों को ठीक से सब कुछ काम कीजिए आप लोग, ये हमारा कर्तव्य है। और दायित्व क्या है? जो एक घर का एक लड़की मेरा हाथ पकड़ के मेरे को देख के आया है, और हमारा देव से जिसका जन्म हुआ है, हमारा लड़का हमारा लड़की, उनका भविष्य खड़ा करने के बाद उनका खड़ा कर देने का जो दायित्व निभाना है, यही 2 मूल मंत्र है दुनिया में। सिर्फ यही ख्याल के रखिए, तो और सत्य की मार्ग में रहेंगे। राहो कठिन तो होगा, पर अंत में सुखदायी अवश्य देगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और सर। एक मूल मंत्र है, और एक मूल मंत्र है जो आपको ये दुनिया में भेजा है ना। हम तो कुछ नहीं है, जो भी शक्ति आपको ये दुनिया में भेजा है ना, कुछ अच्छी कर्म के लिए भेजा है। क्योंकि आप एक यूनिक हो, आप इस जमाने में कुछ करने के लिए आए हो, और इस जमाने में कुछ अच्छी कर्म के लिए आप लोग कोशिश करें हमेशा। क्योंकि अच्छी कर्म से आप बहुत कुछ कर सकते हो। जो असंभव होता है वो संभव हो जाता है। इसीलिए हम लोग को भगवान जो ये धरती पर क्यों दिया, समाज के लिए, कुछ दूसरे की अच्छे चिंतन के लिए, दूसरे को सहायता के लिए, सभी को अपना कौन बनाने के लिए, सभी के साथ सुसंपर्क स्थापन के लिए बना है। लेकिन हम लोग मोह माया में आ जाते हैं। जो अपना ही, तो हमारा बेटा बेटी जो भी हो, हम लोग मोह माया में पड़ जाते हैं। हमारा बेटा कुछ भी खराब काम करता है ना, हम लोग को मोह माया उसको क्या सही रास्ता नहीं दिखाते। हम दूसरे को हम गाली देते हैं, भाई मेरा बेटा से क्यों लड़ाई की। लेकिन खुद के बेटा को हम क्या मोह माया में से हम उसको श्रेय देते हैं, क्योंकि मेरा बेटा है, ये मोह है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, इसको मोह आ जाता है ना। उसी की वजह से आप लोग क्या करते, सपोर्ट करते हमेशा गलत रास्ता देखने के लिए। उन लोग को सपोर्ट करते नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका जो मोह आपका जो बेटा बेटी का जो फ्यूचर को बर्बाद कर देगा।
हमेशा आपका ये मोह को त्याग करना चाहिए, तभी आप सही रास्ते में किसी को दिखा सकते हो, सही निर्देश दे सकते हो और अच्छे रास्ते में चलने के लिए उनको उपदेश दे सकते हो। इसीलिए हमेशा मोह माया है ना, वेरी वेरी डेंजरस सभी के लिए। अब देखिए ना, आपका परिवार में आपका बेटा किसी के साथ लड़ाई किए, कुछ भी खराब काम किए, आप उसको सपोर्ट करते हो, क्यों? आप पिता माता हो, आप मोह में पड़ जाते हो। ये मेरा बेटा जो भी करे मेरे लिए अच्छा है, मैं क्यों उसको रोकूं, क्या करूं? अच्छी तरह से हम संस्कार देने के लिए भूल जाते हैं। ये मोह माया ऐसे कर देता है, इसलिए इसको भी कंट्रोल में रखना चाहिए। थैंक यू, जॉन सर, थैंक यू। थैंक यू आप सभी को। योगेश और सर पे आपसे रात होने के बहुत हो गया। हाँ, अब मीटिंग वाइंड अप हो रही है अंत सर। में थोड़ा सा दिलासा दे दूं। एकदम वो सर, अमूल्य सर, अंत में एक ही बात है सर, उज्जवल कब मिलेगा? नमस्ते, उज्ज्वला थैंक सुबह यू, गुड सुबह आ नाइट। जाएगा। आज थैंक यू अकाउंट सो में मच, सुबह चला थैंक यू, सुबह थैंक उठते जाएगा। यू। उठते ही उज्ज्वला आ जाएगा। सभी वाला सुबह आ जाएगा, आज उठते अपने उठते ही। अकाउंट पे चला सुबह आ जाएगा। जाएगा सर, हाँ, सुबह आ जाएगा। आपके तो उठने जी से पहले सुबह आ सुबह विड्रॉल जाएगा, आ जाएगा। आ गया सुबह, बढ़िया ऐसे है। गुड ऐसा मान लो, नाइट, आ गया सुबह। सुबह तो अच्छा गुड होना है। नाइट, गुड सुबह आ नाइट। जाएगा। आ गया। सुबह आप उठोगे तो आपके खाते में विड्रॉल होगा। जी अकाउंट पे जी, चला चलिए, जाएगा। हाँ, आपके लाइट खाते और में नहीं पानी। होगा, आपका गुड बैलेंस में नाइट होगा, आपका एवरीबॉडी, ट्रस्ट बैलेंस गुड में होगा। नाइट। वो भी वैलेट भी तो खाता ही है सर। हाँ जी, जी हाँ जी, जी, हाँ जी। डिजिटल खाता है। देखने को मिलेगा, डिजिटल अच्छा खाता है। लगेगा, आपको तो खुशियां मिलेंगी कल सुबह। प्लीज किसी चलिए योगेश सर। कितना मिला है सब सभी को इस पे मिलेगा, बोलना। सभी को मिलेगा, ओनली ब्लॉक चलने के बाद विड्रॉल मिलेगा, इतना ही ध्यान दो। उससे पहले मिल जाएगा तो ये तो ऊपर वाला का आशीर्वाद हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन कंफर्म ब्लॉकचेन करने चलिए के बाद फिर तो सर्विस का विड्रॉल स्टार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर, फिर ब्लॉकचेन कब आएगा? वही ब्लॉकचेन तो सुबह डेली सुबह आता सुबह है, सुबह 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 ब्लॉकचेन तो सुबह सुबह डेली आता है, ब्लॉकचेन सुबह आता है, शाम आता है, ब्लॉकचेन डेली तो ब्लॉकचेन हमारे ब्लॉकचेन तो सामने आ में है। चुका है। ब्लॉकचेन तो आ चुका है, काम चल रहा है। काम चल रहा है। ब्लॉकचेन लास्ट स्टेज पर है, लास्ट फाइनल टेस्टिंग चल रहा है। ब्लॉकचेन आ चलिए, चुका है, चिंता की कोई बात थैंक यू नहीं है, सर, सपने थैंक जरूर यू। पूरे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है योगेश भाई, आपको इधर उधर कहीं भी जॉब करने की जरूरत नहीं चेन पड़ेगी को ब्लॉक और कर दिए मुझे भी हैं, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि गोल्ड का रेट ज्यादा बढ़ रहा है ना, इसलिए चेन को ब्लॉक कर दिए हैं। इतना नहीं, बढ़ चलिए, रहा बहुत है अच्छी ना, बात इसलिए ब्लॉक कर दिए हैं समीर चेन को। सर नहीं है, कैसे है समीर सर? कहाँ चले गए समीर सर? समीर सर तो कुछ है बोल सर। रहे थे। समीर सर कहाँ गए? समीर सर समीर सर है है ना, ना? समीर सर है। हेलो सर। क्या सर, आप पूरी तरह साइलेंट क्यों हो? कुछ आप लोग शिक्षा दीजिए ना। आइए समीर सर, आइए। नहीं योगेश सर, नहीं, हम ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। आज सौरभ सर ने पूरा ब्लॉकचेन को तोड़ ताड़ दिया है, इसलिए अभी क्या तोड़ करेगा फाड़ सब। दिया, सारे सारे तोड़ फाड़ दिया ब्लॉकचेन का। हमारा अंदर में जो ब्लॉकचेन है ना, उसको पूरा धोला हाँ दिया। हाँ हाँ, मेरे तो पूरा उसको। नहीं मुझे जो नहीं, चाहिए सर। आप जो जो चैन हमारी पुरानी बनी हुई थी, इनमें जो ब्लॉक्स आ गए थे, उनको हटाकर वापस उसकी कहते हैं ना, रीब्रांडिंग करके एक नई चैन बनानी तो है। इसीलिए कह हाँ, रहा हूँ, पुराने दोस्तों को याद करिए तो सुनिए, और देखिए। आप लोग, सौरभ सर, आप लोग ध्यान यस से अमित सर। सुनिए एक बार, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सौरभ सर का पिताजी जो आज कितने दिन हो चुका है देहांत हुआ है? हाँ सर, 15 मई को हुआ था सर। ओके फाइन। आपका पिताजी का पिताजी भी तो शायद गुजर गया था ना? हाँ जी, वो पहले हो चुके हैं काफी। ओके, उनका पिताजी भी गुजर गया था ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके ओके फाइन। तो देखिए, ब्लॉकचेन में क्या होता है, एक ब्लॉक जब वेरीफाइड हो जाता है तो दूसरा ब्लॉक में जब जाता है तो चेन हो जाता है, तो उसका प्रीव्यू हैश की चला उसके लिंक हो जाता है ना भैया, ये मानते हो ना आप ना? जी ऑलवेज जी ऑलवेज जी। सर, ऑलवेज। ओके ओके।
तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि हम आज ब्लॉकचेन की बात कर रहा है, तो हम ब्लॉकचेन के जरिए में आपको पिताजी जो देहांत नहीं हुआ है, मृत्यु नहीं हुआ, उसका मैं ब्लॉकचेन के द्वारा प्रमाण करना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक आपका पिताजी का प्रीव्यू हैश की है आपके पास, तो आपका पिताजी का मृत्यु हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनकी सारा डीएनए, सारा सेल्स आपके शरीर पे है अभी। ये आपको मान के चलना है। जी 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 जी। है, आपका और शरीर पे है। और तो सर ये उनके जो बेटा है ना, उनका हाँ, प्रीवियस हाउस उनका बेटे के पास है, वो भी ऑलरेडी है, ब्लॉकचेन बोल रहा है। ऑलरेडी है। तो अभी क्या है एक्चुअली, अभी बात ये है क्या, आज जो रो रहा है ना, ये भी एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रीव्यू हैश की नीचे चला जाएगा जरूर। आप रहेंगे, इस दुनिया में रहेंगे, आपका पिताजी भी है, जबकि उसकी पूरा खानदान सब खत्म नहीं हुआ, तो इसको मृत्यु डिक्लेयर दिया ना जाता। देखिए, आज तक इस धरती में मैं दावे से कहना चाहता हूँ, किसी को मृत्यु होते हुए भी किसी ने नहीं देखा है। आज तक किसी ने नहीं देखा है। कितने भी बड़ा ज्ञानी हो या महात्मा हो, जो भी हो, मृत्यु को आज तक किसी ने नहीं देखा है। सिर्फ शरीर से प्राण वायु वो अलग हो गया, इतना ही है, और कुछ भी नहीं है। शरीर से प्राण वायु जो बोलते हैं, जो लिविंग लाइफ जो होता है, वो डिटैच हो चुका है। मृत्यु हाँ, अलग चीज शरीर का होता है। मृत्यु होता है लेकिन आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। तो आपका शरीर से प्राण वायु जो है ना, वो डिटैच हो चुका है। तो इसलिए अभी प्राण वायु जो होता है ना, सांस जो होता है, वो कहाँ से आता है? वो आपका प्लांट पौधे से आता है, तो वहां से हम्म। आपको सप्लाई देता है। तो ये जितना प्लांट है, तो हम भी है, आपका पिताजी भी है, सब कुछ सब है। हाँ, लेकिन आप रो रहे इस बात के लिए, जो हमारा मनुष्य में एक ही जो प्रजाति है पृथ्वी में, इसके पास मेमोरी है। ये मेमोरी है, इसलिए आपका पिताजी कब गुजर गया है आपको पता चल रहा है। अगर मेमोरी नहीं होता, गाय भैंसों राइट। में, हाँ, गाय भैंसों में उतना ज्यादा मेमोरी नहीं रहता है। कुत्तों में बहुत ज्यादा मेमोरी होता है। कुत्तों में, इनके पास काफी मेमोरी होता है, इसलिए मालिक देहांत होने का बाद कुत्ता खुद जान ले लेता है और खाना भी खाना बंद कर मुझे देता रहता है। है। उसके पास काफी हाथी। अच्छा मेमोरी होता हाँ, है कुत्ते के पास। तो कुत्ते में आज है, जो, हाथी में है, सारस में है हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, तो अभी बात क्या है एक्चुअली, हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो मेमोरी है। तो बचपन से आज तक जो आपको पिताजी ने परवरिश किया है, प्यार दिया है, वो सारा मेमोरी आपका सिस्टम में पड़ा हुआ है। तो आप, क्योंकि आप एक सुपर कंप्यूटर है, तो आपके पास वो मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड से धीरे धीरे कलेक्ट करते रहेगा, वो सीन आते रहेगा, जाते रहेगा। सिर्फ मैं आपसे यही विनती करूंगा, कल करोड़ों रुपया आएगा तो यही रोना, यही आंसू आपका पिताजी के लिए होना बहुत जरूरी है, और उस बिल्कुल। दिन के लिए भी ये आंसू बहाना चाहिए। हाँ, आज मेरा माँ 3 महीना हो चुका है, देहांत हुआ है। आज मैं सुबह में जाके मैं उस मिट्टी को कैसे क्या करूँ, इसको कैसे सजा के रखूँ। इस मिट्टी मिट्टी से आई थी, तो मिट्टी में चला गया। मैं भी मिट्टी का हूँ, मैं भी मिट्टी में चला जाऊंगा। लेकिन आपकी कर्म, आपकी मोहब्बत, आपकी चरित्र, आपका प्रेम, आपकी त्याग बलिदान, कौन है इस दुनिया में 2-2:30 बजे तक इस सिस्टम के लिए प्रार्थना करने वाला? इस ब्रह्मांड में हमारा ये मंच के अलावा कोई नहीं है। तो इसलिए हम सौभाग्यशाली है, इतने लोग हमारा साथ में है। लेट अस सेलिब्रेट एंड बी हैप्पी एंड बी स्ट्रांग इनफ। हम बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी यस है। सर। हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है, अर्जुन, तुम जितने भी बस हो चुके हो ना, ये बस तुम्हारा इंद्रियों का बस हो तुम। किसका किसका? आंखों का और नाक का, ये का, जितना पंचेंद्रिय का बस मत हो अर्जुन, कि ये तुम्हारा बस में होना चाहिए। इनके गुलाम तुम मत बनो कभी भी। तो इसलिए बॉलीवुड ने क्या किया, आंखों और कान दोनों को लेके करोड़ रुपया कमा लिया, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। कि इसलिए वो साउंड को इतना इतना म्यूजिकल, मतलब
ग्राफाटाइट करता है, ग्राफिक लेके साउंड इतना बढ़िया होना चाहिए, पिक्चर इतना डीएफआई बीएफआई होना चाहिए। ये आंख और कान को लेके पागल करके पूरा वो लोगों को गुमराह करना चाहता है। तो ये कृष्ण ने कितने हजारों साल पहले अर्जुन को सिखा दिया, ये पंचेंद्रिय तुम्हारा कोई काम का नहीं है। असली इंद्रिय जो अंदर में है वही इसको जागृत करो, वही है ब्लॉकचेन है। ये ब्लॉकचेन इसलिए हमने कहा था आज, और मतलब सर ने भी जिक्र किया था, ब्लॉकचेन एक सत्यम शिवम सुंदरम। लोगों को झूठ नहीं बोलता है, लोगों को बेईमानी करने में रुकता है। ऐसा एक चीज नाकामोटो सतोशी के जरिए में दुनिया में आया। इस विषय में जानना